वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तुम में से जिसको भी नहीं पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल्स तुमको बताना चाहूँगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। लेट्स सपोज तुम एक दुकान गए, वहाँ तुम्हें एक कोई सामान, लेट्स सपोज एक बुक पसंद आई 500 रुपये की, ठीक है। अब तुम बाहर निकले, अब तुमने बाहर देखा कि एक आदमी है, उसको भी सेम बुक चाहिए पर उसको दुकान के बारे में नहीं पता। तुम दुकान वाले के पास जाओगे, कहोगे कि भैया आप इसको बुक 550 की दे देना, 50 रुपये मुझे दे देना और 500 रुपये आप रख लेना बुक के। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग इसी टाइप का एक रेफरल सिस्टम होता है। उसमें तुम प्रोडक्ट्स की जो लिंक होती है एफिलिएट लिंक, उसे कॉपी करते हो और अपने थ्रू प्रमोट करते हो, और फिर जब उस पर सेल्स आती हैं तो तुम्हें अच्छा खासा एक परसेंटेज में कमीशन रिसीव होता है। अब तुम समझ चुके हो कि एफिलिएट क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। अब तुम्हें बताता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहला प्रोज क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग में तुम्हें प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास वो प्रोडक्ट है कि नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है। और दूसरी एक और अच्छी बात क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग तुम जीरो कॉस्ट पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें कोई कॉस्ट नहीं है भाई, बस तुम्हें एक प्रोडक्ट को लेना है, उसको प्रमोट करना है, और जब उस पर सेल्स आएंगी तो तुमको उस पर कमीशन मिल जाएगा। तीसरी एक और बात बता सकता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग का सीन पता है क्या है। तुमने लेट्स सपोज एक कोई चीज़ है, मतलब टायर इन्फ्लेटर है, जो टायर में हवा भरते हैं, टायर इन्फ्लेटर है लेट्स सपोज। तुमने उसकी एक वीडियो बनाई कि मतलब उसको कैसे तुम यूज़ कर सकते हो और वो तुम्हारे कहाँ कहाँ पे यूज़ आ सकता है, लेट्स सपोज रिमोट एरिया में जहाँ पे तुम्हारे टायर की हवा चली गई। एक तुमने टायर इन्फ्लेटर पे वीडियो बनाई और तुमने उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, और नीचे ही एक टायर इन्फ्लेटर के एक अपनी एफिलिएट लिंक कॉपी करके उस पर डाल दी। अब किसी ने वीडियो देखी और उसको उसकी नीड लगी, उसने उसको वहाँ से बाय कर लिया तुम्हारे लिंक के थ्रू। अब जो टायर इन्फ्लेटर उसने खरीदा है, तुम्हें उस पर कमीशन रिसीव हो गया। अब तुमने मान लो वीडियो बनाना बंद कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई भी बंदा उस टायर इन्फ्लेटर को खरीदता है तुम्हारी वीडियो देख करके, तुम्हारी एफिलिएट लिंक के थ्रू, तो तुम्हें हर बार एक कमीशन रिसीव होता रहेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये तुम्हारा कभी नहीं बंद होने वाला, ठीक है। ये एक पैसिव सोर्स ऑफ रिवेन्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें तुम्हें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट करना है, बस तुम्हें एक तरीके से उसको प्रमोट ही करना है, और उसके बाद तुम्हें तुम्हें एक अच्छा खासा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। और इसको तुम एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हो, पता है कैसे। लेट्स सपोज कि तुम्हें कोई सामान खरीदना है, तुमको एक मोबाइल खरीदना है लेट्स सपोज, और मोबाइल की प्राइस गेस कर लेते हैं 50,000 है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे शायद आज की डेट में शायद अमेजोन 10% के अराउंड कमीशन देता है शायद से, ठीक है। इसको तुम वेरीफाई कर लेना, और लेट्स सपोज एग्जांपल ही ले लो, तुमने एक मोबाइल लेना है 50,000 की प्राइस का, एंड तुम्हें एक जगह से एफिलिएट लिंक तुम्हारे पास है और तुम्हें उस पर 10% कमीशन मिलेगा। अमेजोन के ले लेते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बाइंग द फोन, तुम क्या कर सकते हो, तुमने एक एफिलिएट अकाउंट बनाया अपना अमेजोन पे, अमेजोन एसोसिएट्स के थ्रू, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और बाद में डिस्कस करेंगे। तुमने एक एफिलिएट अकाउंट बनाया, अब तुमने क्या किया, वही मोबाइल की एफिलिएट लिंक कॉपी करी और अपने व्हाट्सएप पे भेज दी। अब तुमने अपने मम्मी या पापा किसी के भी फ़ोन से उसको ओपन करा और वही फ़ोन बाय कर लिया, ठीक है। 50,000 का फ़ोन तुमने बाय कर लिया, तुम्हें पड़ेंगे 50,000 रुपीज़ ही, लेकिन जो तुमने लिंक भेजी है और तुमने अपने दूसरे अकाउंट के थ्रू भेजी थी, तो उस पे 50,000 पे एक सेट कमीशन, जितना मान लो 5% होगा, 10% होगा, जितना भी उन्होंने असाइन कर रखा होगा। लेट्स सपोज तुम्हारा 5% कमीशन है, तो 50,000 के हिसाब से तुम्हारा 2,500 तुम्हारा उस अमेजोन एसोसिएट अकाउंट पर चला जाएगा। तो तुम्हारा फ़ोन कितने का पड़ा, 50,000 माइनस 2,500, तो तुम्हें फ़ोन पड़ा केवल 47,500। तो इस तरीके से तुमने कुछ पैसा भी बचा लिया, ठीक है। एफिलिएट होने के ये फ़ायदे हैं, ठीक है। अब नुकसान की बात कर लेते हैं। इसके जो कुछ मेजर नुकसान है वो ये हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम्स जो होते हैं उनकी एक मतलब लिमिटेशंस लिमिटेशंस नहीं कह सकते, बेसिकली उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या है कि मैं अमेजोन का तुम्हें बताता हूँ, जो कि बहुत ही फेमस है एफिलिएट मार्केटिंग में, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हम लोग सब डिस्कस करेंगे, बट वो आगे आने वीडियो में होगा, ठीक है। तो अमेजोन का क्या क्राइटेरिया है कि तुम्हें लास्ट 30 डेज में शायद से 3 सेल्स निकाल, नहीं शायद लास्ट 90 डेज में तुम्हें 3 सेल्स निकालनी होती हैं। अगर तुमने 3 सेल्स नहीं निकाली तो तुम्हारा एसोसिएट अकाउंट बंद कर देंगे बट उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अगर फिर से स्टार्ट करना है तो तुम फिर से जाके अप्लाई करो, तुम्हारा फिर से एसोसिएट अकाउंट दोबारा खोल देंगे वो लोग, ठीक है। तो यही एक नुकसान है कि भाई भी तुम्हारा बार बार बंद होता रहेगा, तुम्हारी सेल्स नहीं आ रही तो तुम्हारा वो अकाउंट बंद हो जाएगा, और शायद अकाउंट बंद होने के बाद उस लिंक पे अगर कोई सेल होगी तो तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक नुकसान यही है, और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। ये हो गया प्रोज एंड कॉन्स। अब बात करते हैं, तुम्हें अगर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो तुम उसको कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया मैं तुमको देने वाला हूँ कि देखो,
अगर तुम एक लोकल लेवल पे करोगे, लेट्स सपोज तुम्हें 10 दोस्त हैं और तुम उन्हीं को सिर्फ किसी दोस्त को मान लो मोबाइल चाहिए, किसी दोस्त को कोई टी-शर्ट खरीदनी है या फिर किसी दोस्त को कुछ एप्लियंस जैसे कि तुम्हें फुटबॉल खरीदनी है, बैट खरीदना है। तो अगर तुम अपने दोस्तों को ही तुम लिंक भेजते रहोगे कि भाई बैट खरीदना है, बता दे कहाँ से लूँ, तुमने लिंक अपनी कॉपी करके एफिलिएट लिंक उसको भेज दी, सो तुम्हें कमीशन मिल जाएगा। बट ये एक लोकल लेवल पे होगा, ठीक है? तो इसमें तुम्हें इंस्टेंट पैसा मिलेगा, ठीक है? जैसे उसने खरीदा और उसको खरीदना भी है तो तुम्हें तुरंत पैसा मिलेगा, ठीक है? तो ये एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड हो गया। लेकिन अभी तुम्हें इसको लॉन्ग लास्टिंग और पैसे सोर्स ऑफ करना है ना, तो तुम्हें एक चाहिए बड़ी कम्युनिटी जहाँ पे तुम इसको अपना प्रमोट कर सको। और बड़ी कम्युनिटी का नाम सुनते ही भाई सबको पता है कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू तुम बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी को अपने साथ ज्वाइन करा सकते हो। सो अगर तुम्हें इसको बहुत मैसिव नंबर पे करना है, बहुत ज़्यादा तुम्हें सेल्स ड्राइव करनी है, तो बहुत ज़्यादा कमीशन चाहिए, सो एक काम कर सकते हो, तुम जाना अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना। और यूट्यूब चैनल से भी आज की डेट में ज़्यादा अच्छा है तुम्हारा इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे क्योंकि बहुत शॉर्ट रील्स बना सकते हो और रील्स में अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करो और उसके नीचे अपना लिंक लगा दो एंड उसको पोस्ट करते रहो। और मस्त तुम्हें जब भी कोई रील देखेगा उसको वो चीज़ पसंद आई, अगर उसने वहाँ से लिंक के थ्रू बाई कर ली तो तुम्हें बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है? और इंस्टा पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि तुम शायद लिंक ऐड नहीं कर सकते हो, बट ये भी तुम जानते हो आजकल उसको भी ओवरकम करने के बहुत से तरीके आ चुके हैं। लोग करते नहीं है, प्लीज़ कमेंट द वर्ड डीएम टू गेट द लिंक, ठीक है? तो ऐसे तुम भी उसको यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा कि वो तुम कैसे बना सकते हो, ठीक है? सो हम लोग बात करते हैं, तुम्हें एक बड़ी कम्युनिटी से जुड़ना पड़ेगा। बड़ी कम्युनिटी से जुड़ने के बाद तुम अपनी सेल्स वहाँ पे गैदर कर सकते हो। या फिर तुम और भी कर सकते हो, जैसे रेडिट हो गया, कोरा हो गया। यहाँ पे लोग अपने क्वेश्चंस पूछा करते हैं, तो तुम अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ रखा है कि लाइक विच बुक टू स्टडी टू, मतलब कोई मान लो बंदा सीखना चाहता है, लेट्स सपोज किसी बंदे को सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में, उसने डाल रखा है कि विच बुक शुड आई यूज टू लर्न मोर अबाउट स्टॉक मार्केट। सो तुम कुछ ना करो, अपना थोड़ा रिसर्च करो और देखो कौन सी अच्छी बुक है और जाके उस पर आंसर कर दो कि ब्रो यू शुड यूज दिस बुक एंड क्लिक ऑन दिस लिंक टू बाय द बुक फ्रॉम अमेजॉन। सो ठीक है, तो उसको तो बुक लेनी ही है ना, तो वो तुम्हारी बुक लेगा ही लेगा, मतलब बेसिकली वो तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। तुमने उसको एक डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, सो इसके थ्रू वो तुम चाहो तो और भी अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो उसी में करके। तुम उसको चाहो तो अपने इंस्टाग्राम पे पेज पे फॉलो करवा सकते हो कि ब्रो इसको फॉलो कर लो, और बाद में तुम्हें और भी ऐसी रिलेटेड वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी जिसमें तुम अच्छे अच्छे आइटम्स ले सकते हो, ठीक है? तुम उसको अपने इंस्टा पे फॉलो भी करवा सकते हो, तो फिर वो तुम अगर अगली बार कोई वीडियो पोस्ट करोगे तो वो तुम्हारी ऑडियंस बढ़ा देगा, ठीक है? सो ऐसे रेडिट और कोरा पे क्वेश्चन आंसर्स कर करके तुम अच्छा खासा एक कम्युनिटी गैदर कर सकते हो, ठीक है? अब इसके अलावा देखो, तुम अगर अपनी वेबसाइट चलाते हो या फिर टेलीग्राम चैनल है तुम्हारे पास या फिर तुम्हारा कोई खुद का पर्सनल ऐप है, ऐप के थ्रू तुम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, बट वेबसाइट और टेलीग्राम बॉट्स के थ्रू तुम बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ा सकते हो। टेलीग्राम पे तुम जानते हो बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहाँ पे तुम्हें डिस्काउंटेड आइटम्स मिलते हैं बेसिकली, और तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम पे चैनल्स, जिसमें तुम क्या होगा जब कोई सेल आती है तो उन सेल्स में भी वो कुछ लोग फिल्टर कर देते हैं प्रोडक्ट्स को कि तुम्हें इस सेल में कौन से आइटम जो वर्थ हैं वो खरीदने चाहिए। सो वो बेसिकली कुछ नहीं करते, वो लिंक देते हैं अपनी एफिलिएट लिंक के साथ। तो तुम्हें कोई आइटम मान लो 1000 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे सेल आई, वो आइटम तुमको 800 रुपये में मिल रहा है, तो वो लोग बेसिकली उसी 800 रुपये में अपनी एफिलिएट लिंक लगा के भेज देंगे। अब तुमको तो चीज़ सस्ते में मिल रही है तो तुम वो ले लोगे, लेकिन साथ साथ तुमने उनको कमीशन भी बनवा दिया। सो तुम एक टेलीग्राम पे अपनी ग्रुप बना सकते हो, और इंस्टा पे शायद चैट, हाँ इंस्टा पे कम्युनिटी बन जाती है, इंस्टा पे अपनी कम्युनिटी बना सकते हो, रेडिट पे पेज बना सकते हो और इंस्टा से प्रमोट कर सकते हो। और भी देखो, प्रमोट करने के बहुत सारे वेज हैं, तुम वो देख लेना। और देखना क्या है गाइस, आज की डेट में प्रमोट करने के सबसे जो ईजी सोर्सेस हैं उनमें से एक है तुम्हारा फेसबुक, इंस्टा और तुम्हारा टेलीग्राम बहुत लोग यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप मैसेजिंग में आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे जब से ग्रुप का ऑप्शन आया है तो व्हाट्सएप के थ्रू बहुत लोग ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? और वेबसाइट भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, ठीक है? सो एफिलिएट मार्केटिंग तो आई होप तुम समझ गए होगे इसमें क्या होता है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बेसिकली एक स्टोर के पास जाओ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, एजियो या फिर कोई भी, और ये सिर्फ कपड़ों के सामान के लिए वैलिड नहीं होता है, हर चीज़ के लिए वैलिड होता है। जैसे तुमने कभी पेटीएम यूज़ किया होगा या फिर कोई भी बुक माई शो या फिर कोई भी ऐप हो गया, तो तुमने उसमें नीचे लिखा होगा इनवाइट अ फ्रेंड एंड अर्न 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ ऑन देयर फर्स्ट ट्रांजेक्शन या फिर फर्स्ट बुकिंग द मूवी। सो वो कुछ नहीं होता भाई, वो बेसिकली एक एफिलिएट ही है। तुम किसी को ऐड कराओगे, वो पेमेंट करेगा और तुमको 20 रुपये मिल जाएंगे, वो एक पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग ही है। तो एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ कपड़ों की या फिर प्रोडक्ट्स की नहीं होती, बहुत सारी जगह होती है। कोर्सेज सेल होते हैं तो कोर्सेज में भी एफिलिएट मार्केटिंग होती है। बट हाँ, अगर तुम्हें एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करना है तो मेरे हिसाब से जितने शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? क्योंकि शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी
और शॉपिंग का क्या है ना, लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। लेट्स सपोज़ किसी को अगर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तुमने किसी को रेफर कर दिया फिल्मोरा का, अब फिल्मोरा वाले तुम्हें एक बार कमीशन दे देंगे। अब उनको तो मिल गया ना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो बार-बार थोड़ी ना डाउनलोड करेंगे, लेकिन कपड़े किसी को खरीदने हैं, बार-बार खरीदेगा ना भाई। इसलिए तुम ट्राई करो कि अपने जो नीश चुनो, नीश में तुम मतलब ये जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, लेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तुम्हारा फैशन आइटम्स हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, एप्लायंसेस हो गया, कोई डेली डेली एप्लायंस में हो गया, कोई चीज़ ऐसे जो लोगों की डे टू डे लाइफ ईज़ी बना दे, वो सब हो गया। इनको टारगेट करो। एक ऐसा इंस्टा पे पेज बनाओ जिसमें तुम ऐसी चीज़ों के बारे में पोस्ट करो, ठीक है? सो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हें इसी चीज़ से रिलेटेड और वीडियोज़ देखनी है कि मतलब कैसे अपना एफ़िलिएट अकाउंट एस्टैब्लिश करें, कैसे ऑडियंस गैदर करें, कहाँ पे अपनी चीज़ का प्रमोशन करें, कैसे एक नेटवर्क बिल्ड करें। तो ये सारी वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब के इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग के नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको जाके चेकआउट कर लेना। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, वेबसाइट के थ्रू अर्निंग, ऐप के थ्रू अर्निंग, फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो, स्टॉक्स, मतलब बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तुम जाके तुम्हें जो पर्सनल इंटरेस्ट हो और तुम्हें जो चीज़ ज़्यादा पसंद आए कि तुम इस पे मतलब एक काम कर सकते हो, तो उस चीज़ को जाके देख लेना, ठीक है? सो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो।